सभी साईं भक्तों को ओम साईं राम, जय साईं राम। बाबा का चैनल श्रद्धा सबरी चैनल में आपका फिर से स्वागत है। और आज कुछ बात ऊदी के बारे में करना चाहते हैं। ऊदी सब जानते हैं क्योंकि हम सब साईं भक्तों के लिए ऊदी स्वयं बाबा हैं और ऊदी में ही जान बसती है हम सबकी। ऊदी है, जब हम सब ऊदी पकड़ते हैं, ऊदी अपने पास होती है तो अपने बाबा को महसूस करते हैं। लेकिन बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि अभी भी बहुत लोग बाबा से तो जुड़े हैं लेकिन अभी ऊदी के बारे में उतना नहीं समझ पा रहे हैं और जहाँ पर ऊदी को सेवन करते हैं और वो फ़ायदा नहीं कर पा रही है। कारण छोटे छोटे भी हो सकते हैं लेकिन उनको समझना भी बहुत ज़रूरी है। और हम लोग ऊदी ले रहे हैं, बहुत लोगों का प्रश्न होता है कि ऊदी तो ले रहे हैं लेकिन फ़ायदा नहीं कर रही है। तो आज इसी बारे में बात करेंगे कि ऊदी कैसे लेना है, किस तरह से ऊदी लें जिससे कि आपके लिए ऊदी वो सजीवनी बन जाए, आपके लिए सबसे बड़ी औषधि बन जाए। और ऊदी लोग लेते हैं, एक को वही ऊदी का पैकेट किसी को दिया जाता है, वो लेता है, उसको फ़ायदा कर जाती है। दूसरा कोई लेता है तो वो कहता है कि हमने तो 2-3 बार ली लेकिन नहीं फ़ायदा की। उसके पीछे क्या है, क्यों नहीं होता ऐसा, क्यों नहीं फ़ायदा करती? एक को वही ऊदी फ़ायदा करती है, दूसरे को नहीं करती। इससे पहले जानने से पहले थोड़ी सी बात ऊदी के बारे में करेंगे कि अगर हम लोग ऊदी को समझ गए ना, ऊदी क्या है, ऊदी को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ऊदी को हाथ में पकड़ते हैं ना तो उसको समझने के लिए भी बहुत कुछ चाहिए। शायद स्वयं बाबा हैं ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन ऊदी ही हम सबका अस्तित्व है। बाबा ने ये भी ऊदी के माध्यम से हम सबको बताया है, क्योंकि उस भस्म की तरह हम लोग हैं जो उसी तरीके से बन जाएंगे। ऊदी को हाथ में बाबा ने हम लोगों के पकड़ाया है। अपनी सच्चाई भी जानने की कोशिश करना कि अगर हम लोग ऊदी पकड़ रहे हैं तो सच्चाई के साथ ऊदी को पकड़े, ना कि संशय के साथ। अगर आपको कोई ऊदी दे भी रहा है ना, तो बस ऊदी अगर आपके पास आई है तो बाबा ने ही भेजा है, ये समझ करके अगर ऊदी का सेवन आप कराएंगे या खुद करेंगे, ऊदी ज़रूर फ़ायदा करेगी। ऊदी सेवन करने से पहले सबसे पहले होता है श्रद्धा और सबूरी। ऊदी सेवन करने से पहले इन 2 मंत्रों को समझना बहुत ज़रूरी होता है। जहाँ पर श्रद्धा है वहाँ ऊदी रामबाण है। श्रद्धा के साथ ऊदी का सेवन करना रामबाण का काम करेगी। विश्वास के साथ बड़ी से बड़ी बीमारियाँ, आप लोग बहुत बड़े बड़े एक्सपीरियंस सुनते होंगे, बड़ी सी बड़ी बीमारियाँ, आर्थिक स्थिति में जब कभी प्रॉब्लम में होते हैं, ऊदी ही हम सब के लिए सब कुछ है, सब कुछ है। द्वारका माई की वो ऊदी जो अपने बाबा अपने हाथों से जला के गए हैं, वो ऊदी आज हम सब भक्तों के लिए एक रामबाण है, एक औषधि है, अपने बाबा का दिया हुआ प्रसाद है। और जब ऊदी हम सब के पास नहीं होते हम लोग परेशान हो जाते हैं। हाँ, क्योंकि ऊदी का जो मतलब समझा, जो अर्थ समझा, जो जाना, जिसने सेवन किया, चमत्कार हुए हैं उसकी ज़िंदगी में। तो आज ये भले ही ये ऊदी सब जानते हैं और शिरडी जाते हैं, आप सबको ऊदी मिलती है, लेकर के आते हैं। आप कभी कभी तो होता अपने घरों में रख के भूल भी जाते हैं, क्योंकि नहीं समझ में आता है। जब तक चीज़ें समझ में नहीं आती हम लोग उस तरह से उपयोग नहीं कर पाते हैं। तो आज आप सबको बताना चाहते हैं कि ऊदी को किस तरह से प्रयोग करें। अगर आपके पास ऊदी आई है तो बाबा ने ही भेजा है। अगर शिरडी गए हैं, आपको कभी कभी ज़्यादा भी ऊदी मिल गई तो बाबा ही दे रहे हैं। उस ऊदी को अगर आपके पास आई है, आपको कैसे सेवन करना है, बीमारी अगर है, बीमारी में किस तरह से सेवन करें। पहली बात तो ऊदी को हाथ में लें, श्रद्धा और भाव से लें, ना कि ये समझे कि ये ऊदी तो एक राख है। राख है उनके लिए है जो इनका मतलब नहीं समझते, ऊदी का जो मतलब नहीं समझते ना, उनके लिए हाँ ये राख ही है। लेकिन हम सब साईं भक्तों के लिए हम सब की धड़कन है, हम सब की जान है ऊदी, क्योंकि हमारे स्वयं बाबा हैं। ऊदी को हाथ में पकड़ना है श्रद्धा और भाव से। और सबसे पहले तो आप घर से निकलने से पहले ऊदी ज़रूर लगाया करें। घर में एक आदत बना ले कि हमें ऊदी लगा के ही घर से निकलना है, एक बॉक्स में, क्योंकि शिरडी से ऊदी एक ही पैकेट मिलता है। उसको ज़्यादा बनाने के लिए ये आपको बताना चाहते हैं कि आपके घर में धूप या अगरबत्ती जो जलती है उसको आप
एक डब्बी में करके रख लें और फिर वो पैकेट उसमें मिक्स कर लें। तो वो आप जब डब्बी में करके रखेंगे ना तो वो ज़्यादा सी ऊदी तैयार हो जाएगी। आप अपने घर में उस एक डब्बे में करके वो पैकेट मिक्स करके वो पूरा शिरडी की ऊदी तैयार है। अरे बाबा ने तो ये भी कहा है कि श्रद्धा भाव से अगर आप घर की जो अगरबत्ती है ना वो शिरडी की ऊदी नहीं भी मिल रही है, जिनके पास शिरडी की ऊदी नहीं है ना उनके लिए विश्वास के साथ करें। आपके घर में जो अगरबत्ती धूप बत्ती की ऊदी है ना उसको विश्वास के साथ आप 11 वचन बोल के बाबा के चरणों में लगा करके आप उसको डेली यूज़ करने लगें। देखिए चमत्कार होगा, क्योंकि बाबा हर पल हर समय हम सबके साथ रहते हैं। और विश्वास से किया हुआ अगर आपने हाथ से बाबा की ऊदी को बाबा के मतलब ये सोच लिया कि हम अगर मिट्टी या अगरबत्ती की वो ऊदी को ही माथे पे लगा लिया तो ऊदी है, बाबा का आशीर्वाद उस जगह पे मिल जाता है। तो आप सबसे बता रहे थे कि जो वो पैकेट होता है उसको आप मिक्स करेंगे तो आप ज़्यादा से बना के उसमें मिक्स करते जाइए थोड़ी थोड़ा उसमें धूप। और ये नहीं लाना है कि कभी कभी आप लोग ये किसी किसी के मन में आ जाता है ना कि शायद ये धूप का जो है खाने से कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी। विश्वास के साथ आज कह रहे हैं किसी को कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको वो स्वस्थ करेगी, आपको बीमार नहीं करेगी। बच्चों को बेझिझक होकर के दीजिए। बच्चे अगर खाते हैं तो ये मत सोचना कि ये बीमार कर देगी, ऊदी जा कर के पेट में जम जाएगी, बिल्कुल भी नहीं। विश्वास है ऊदी पर, विश्वास से आप दोगे ना, ऊदी ही सब कुछ है। तो आप उसको सुबह शाम अपने घर में सभी को दें। घर से निकलने से पहले माथे में ज़रूर ऊदी लगा करके निकलें, क्योंकि वो ऊदी हम सबका रक्षा कवच है। हमारे माथे पे ऊदी होगी, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि बाबा तो हर पल रहते हैं, लेकिन ऊदी जब होगी ना एक रक्षा कवच हमारे शरीर में रहेगा। वो ऊदी को आप हमेशा बच्चों के और स्वयं भी लगा करके ही निकलें। अपने घर में एक आदत बना लें कि हमें ऊदी लगा के ही निकलना है। बच्चों को भी एक आदत बना दें, आदत हो जाएगी, आप ऊदी लगा के निकलोगे। हमारे ऊदी लगाने से हमारे बच्चों के संस्कार अच्छे होंगे, अच्छी चीज़ें आएंगी, बच्चे गलत भटकाव में नहीं जाएंगे। तो ऊदी को एक आदत बनाइए। एक ऊदी बगैर लगाए निकलना एक अपने को खाली खाली लगने लगेगा जब आप ऊदी नहीं लगाओगे। तो आज ही ऊदी का मतलब और ऊदी यूज़ करने का हम थोड़ा ये आप सबसे कहना चाहते हैं कि ऊदी सब लोग यूज़ कर रहे हैं, लेकिन ऊदी को पहचान करके, ऊदी को समझ करके, ऊदी को महसूस करके अगर आप अपने जीवन में ऊदी को महत्व को समझ गए ना, जीवन ऊदी बदल देगी। सच बोल रहे हैं, बिल्कुल सच है कि आप उस अनुभव को महसूस कर पाएंगे। और अगर आपको कोई तकलीफ़ है, कोई भी बीमारी है, अगर ज़रा सी जहाँ भी तकलीफ़ हो रही आप उस जगह ऊदी लगाओ। और एक बात और है कि अगर ऊदी नहीं ज़्यादा मतलब कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम है, ऊदी हाथ में पकड़ो और 11 वचन बोलो। 11 वचन बोलने की क्यों कह रहे हैं? 11 वचन बाबा के हैं, बाबा के बोले हुए वो 11 वचन हैं। जब आप ऊदी पकड़ोगे, उन 11 वचनों को याद करोगे ना, ऊदी की सच्चाई को समझ और गहराई से समझ जाओगे। ऊदी की सच्चाई को हम सबको समझना है। जब हम सब उस ऊदी को महसूस करने लगेंगे, अपने बाबा के एहसास को महसूस करने लगेंगे अपनी ऊदी में ही, वो आपके लिए ऊदी बहुत फ़ायदेमंद हो जाएगी। फिर भी अगर नहीं फ़ायदा कर रही है, थोड़ा सा पानी में डाल के बाबा के चरणों में रख दें और वो एक एक चम्मच पिलाएं। अगर आपके पास ऊदी थोड़ी सी है, उसको एक जरा सी ऊदी पानी में डाल दें और थोड़ा थोड़ा करके आप प्रसाद में उसको ले सकते हैं। बहुत फ़ायदेमंद है, बहुत ही फ़ायदेमंद। आप उस जल को बाबा के चरणों में रख दें, 11 वचन बोले, आप उसको रख दें, बाबा के पास रखें और ढक के रख दें, रात भर रखा रहने दें। सुबह आप सब लोग यूज़ कर सकते हैं। ऊदी को इस तरह से यूज़ करें और देखिए अपने आप के जीवन में कैसे चमत्कार होते हैं। आपके घर में कोई बीमार है, आप रेगुलर 11 वचन पढ़ें, बाबा का नाम लें और जितना आप विश्वास के साथ ऊदी को देंगे ना, बहुत जल्दी फ़ायदा करेगी, बहुत जल्दी ही फ़ायदा करेगी। ऊदी जितने विश्वास के साथ यूज़ करी जाती है ना, उतने ही विश्वास के साथ फ़ायदा करती। जहाँ विश्वास नहीं होगा ना, ऊदी नहीं फ़ायदा करेगी। बस लास्ट यही कहने का मतलब मेरा यही है कि ऊदी को श्रद्धा और विश्वास के साथ लेना है। जहाँ विश्वास नहीं होगा, जहाँ पे आपकी भक्ति डगमगा रही होगी ना, वो ऊदी भी उतना ही कमज़ोर पड़ जाती है। ऊदी को स्ट्रॉन्ग करना है ना, अपनी भक्ति को स्ट्रॉन्ग कर लो।
जितना आप स्ट्रांग होगे, जितना आपकी भक्ति स्ट्रांग होगी, जितना आप मजबूती से बाबा को पकड़ लोगे ना, ऊदी अगर आप अपने हाथ से किसी को लगा भी दोगे माथे पे, वो फ़ायदा करेगी, ज़रूर फ़ायदा करेगी, चमत्कार करेगी। विश्वास रखना, दूसरों को भी आप मदद कर सकते हो सिर्फ ऊदी से। आप स्वयं दूसरों को ऊदी दे करके, ऊदी खिला करके, ऊदी माथे पे लगा के दूसरों की मदद कर सकते हो, क्योंकि आपके पास विश्वास के साथ उस ऊदी को लगा रहे होगे। बस इतना ही कहना चाहते हैं कि आप ऊदी सेवन करो, विश्वास के साथ करो और दूसरों की भी मदद करो। थोड़ी सी ये ऊदी, उसको ज़्यादा बना सकते हो, नहीं है आप अपने घर की अगरबत्ती को विश्वास के साथ ऊदी को लेना, बस विश्वास, श्रद्धा और सबूरी के साथ। और बाबा के 11 वचन बोल करके आप ऊदी स्वयं लगाते हैं, किसी को देते हैं, विश्वास के साथ दे रहे हैं, ऊदी ज़रूर फ़ायदा करेगी। इसी के साथ ओम साईं राम, जय साईं राम।